हेलो एवरीवन। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सारे सॉल्व एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व करके दे रहा हूँ। पार्ट पार्ट में ये वीडियोस आएंगे। सो लेट अस स्टार्ट इट ऑफ। कंसेप्ट वाइज हमने जितना भी है पहले के वीडियोस में कवर कर लिया है, क्लासरूम में कवर कर लिया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा के दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4A 4B 4C 4D एंड एडिशनल क्वेश्चन बैंक इतना सब कवर करूँगा। 3 या 4 पार्ट में ये पूरा वीडियो बनेगा, राइट। सो बिफोर वी स्टार्ट, यहाँ पे एक चीज़ याद रखें जो मैंने क्लास में भी बोली है। यू हैव टू इग्नोर द वे दे हैव प्रेजेंटेड देयर आंसर। मॉड्यूल में हर क्वेश्चन का आंसर अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है, तो उसको इग्नोर करना, वो प्रेजेंटेशन आप चेक मत करना। सिर्फ आखिरी का आंसर अपने तरीके से अपन जाएंगे, आखिरी का आंसर देख लेना, मैच हो जाएगा। 2 3 4 रुपए का डिफरेंस रहेगा उसमें, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक ही तरीका फॉलो करेंगे। एक बार लॉजिक समझ लिया है, अब उसको मैकेनिकल कर लेते हैं। तो मॉड्यूल के जितने भी आंसर्स दिए हैं, जो मेथड दिया है या जो प्रेजेंटेशन दिया है, उसको इग्नोर कर देना। ये चैप्टर पूरा की पूरा 3 फॉर्मूला के अराउंड रन करता है। वैसे तो एक ही फॉर्मूला है और उसी को मॉडिफाई करना है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। सेकेंडली, जब जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी पूछा है तो वो वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए जो मैं आपको बताऊंगा आगे। एंड लास्टली, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। इन 3 फॉर्मूला को अगर आप कर लेते हो तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द चैप्टर यही कंक्लूजन निकलने वाला है कि अरे सारे आंसर्स इन्हीं 3 ही फॉर्मूला से कहीं ना कहीं आते हैं। सिंगल कैश फ्लो वाले आंसर्स इससे आ जाते हैं, और जो बचे हुए हैं एन्यूटीज वाले, तो यहाँ पे कैपिटल बजटिंग, ईएमआई, सारी चीज़ें आती हैं। ये मैंने हैंड रिटन नोट्स में भी दिया है, अगर आपने डाउनलोड नहीं करे तो ग्रुप में जो भी लिंक आया रहेगा उससे डाउनलोड कर लो। तो ईएमआई, कैपिटल बजटिंग, लीजिंग, बॉन्ड वैल्यूएशन, शेयर वैल्यूएशन, सारे क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से सॉल्व होंगे। और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी में जो आपका सिंकिंग फंड वाला एरिया है वो वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे, राइट। सो 3 फॉर्मूला और पूरा चैप्टर, और इसके अलावा सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का एक जो फॉर्मूला है वो एक लगेगा आपको। तो इन टोटल हम कहें तो 4 फॉर्मूलाज के साथ इस चैप्टर को हम ख़त्म कर सकते हैं। अलग अलग लैंग्वेज यूज़ किया गया है, कितना भी लैंग्वेज अलग यूज़ करने दो, उसका मीनिंग एक ही रहेगा। ये जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें मैंने इलस्ट्रेशंस दिए हैं कि लैंग्वेज अलग यूज़ करके भी सेम आंसर कैसे आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 1 से शुरू करेंगे, बेसिक वाले क्वेश्चन से लेके तो आखिरी तक जाएंगे धीरे धीरे। सो एग्जाम्पल 1, यहाँ पे एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन 2000 रुपीज एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। 2 साल अगर ये 2000 रुपये आप रखते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो सिंपली इसका आंसर SI का जो फॉर्मूला है जिससे हमको इंटरेस्ट मिलेगा, P इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाई 100। सो यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। ये है आपका P, ये है आपका R और ये है आपका N। तो 2000 इंटू 2 ईयर्स इंटू 6%। तो मल्टीप्लीकेशन कर लो, कैलसी ले लो। 2000 इंटू 2 ईयर्स इंटू 6%, सो इट इज 240 रुपीज। डन। इलस्ट्रेशन सेकंड, साइना डिपॉजिटेड 50,000 इन अ बैंक फॉर 2 ईयर्स। 2 साल रखे इन्होंने 50,000 रुपये एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 5.5% पर एनम। हाउ मच इंटरेस्ट वुड बी अर्न, कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगेन ऊपर वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट से यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाई 100। तो इसको R डिवाइड बाई 100 भी लिख सकते हो या फिर R परसेंटेज में प्रिस्क्राइब कर सकते हो, दोनों ही सेम चीज़ है। तो P रहा आपके पास 50,000 रुपये, आप प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हैं इसको, एंड 5.5% ले लीजिए। कैलसी फिर से, कैलसी मैं MJ12D यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 50,000 इंटू 2 ईयर्स इंटू 5.5%, तो 5,500 रुपीज़ मिल जाएगा दोनों साल का मिला के, राइट। ये रहा आपका आंसर।
एग्जाम्पल 3, in example 2 what will be the final value of the investment, what will be the final value of the investment, इसका मतलब they are asking you to calculate amount. अमाउंट बोले तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 50,000 हमने इन्वेस्ट किया था प्लस 5500 हमको इंटरेस्ट मिला, तो दोनों मिला के हमको कितना मिलेगा आखिरी में? डन, हियर इज द आंसर। सिंपल है, काफ़ी सारे सिंपल आंसर्स हैं यहाँ पे। इलस्ट्रेशन एग्जांपल 4 में चलते हैं। सचिन डिपॉजिटेड 1 लाख इन हिज बैंक अकाउंट फॉर 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। 1 लाख रुपए रखे 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट से 6% से। हाउ मच द इंटरेस्ट वुड ही अर्न, हाउ मच वुड बी द फाइनल अमाउंट। अब ये दोनों क्वेश्चन पूछे, इसमें पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो फिर अमाउंट बता दो। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, डायरेक्टली लिखता हूँ अभी यहाँ पे 1 लाख इंटू 2 years इंटू 6%, तो कितना आएगा? 12,000 आ रहा है कि देखो 12,000 आ जाएगा। 12,000 विल बी द इंटरेस्ट वाला वैल्यू, इंटरेस्ट का वैल्यू 12,000 आया, ये रहा आपका आंसर यहाँ पे। और टोटल वैल्यू रहेगा 1,12,000 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके जो मिलेगा वो अमाउंट है, और इसी को फाइनल अमाउंट भी बोला है इन्होंने। डन, तो 1,12,000 उसका आंसर आएगा। ये रहा फोर्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ में चलते हैं। फिफ्थ वाला इंटरेस्टिंग है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 months इज 1,050, बोरोड अमाउंट बीइंग 1,000 रुपये। आपने जो अमाउंट लिया था वो 1,000 का लोन लिया था किसी से, और उस पे इंटरेस्ट मिला के जो कि टोटल अमाउंट हो गया आपका 1,050। दैट मीन्स आपने इंटरेस्ट जो पे किया है वो कितना है? 50 रुपीज़। डन, और यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं इसको ऐसे। कितने दिन के लिए लिया है? 6 months के लिए, तो 6/12 इसको लिख देंगे हम, 6/12 कर लेते हैं। ऑन सॉल्विंग दिस आपको ये मिलेगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 12, तो ये साइड आया, और R% एक साइड में कर लेते हैं, तो ये आएगा कुछ इस तरीके से। तो ये आया है 0.1, दैट मीन्स 10% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था। डन, तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ये आंसर भी मैच कर लिया। अब यहाँ पे देखो इन्होंने जिस तरीके से सॉल्व किया इसको इग्नोर कर देना, फिर से ये जो यूज़ किया है इसको कट कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसको। इस तरीके से जाओ आप, आसान हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा हर एक चीज़। ये मैं बार बार बोलूँगा, बोलते रहूँगा, और वैसे ही सॉल्व करेंगे अपन। डन, चलते आगे। एग्जाम्पल 6, राहुल इन्वेस्टेड 70,000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 6.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट रेट, और उसको कितना मिला बाद में? 85,925 एट द एंड ऑफ द टर्म। फाइंड आउट द पीरियड। अब यहाँ पे n फाइंड आउट करने का क्वेश्चन है आपको, तो ऊपर वाला r फाइंड आउट करने का क्वेश्चन था, अब ये वाला n फाइंड आउट करने का क्वेश्चन है। तो सारे वैरायटीज़ कवर करने की कोशिश हो रही है। तो चलो, ये जो मिला है ये अमाउंट है, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों भी आ गया। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों भी आ गया। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, मतलब इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है उसमें से? तो 85,925 माइनस 70,000, तो 15,925 ये जो है सिंपल इंटरेस्ट मिला है। गॉट इट। अब सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में अपन इसको पुटअप कर देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? SI इज इक्वल टू 15,925 इज इक्वल टू 70,000 मल्टीप्लाइड बाय, आपको n ढूंढना है तो n वैसे को वैसा रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय द रेट 6.5%। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग। तो 70,000 इंटू 6.5% कर दिया, तो ये आ गया 4550 इंटू n इज इक्वल टू 15,925। देन n इज इक्वल टू 15,925 डिवाइड बाय 4550,
तो 3.5, तो 3.5 ईयर्स के लिए ये लोन रखा गया था। देखिए डन। तो अगेन इसको इग्नोर कर देना, हम जिस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं ना वो आसान हो जाएगा और हर बार यूनिफॉर्म रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th वाला क्वेश्चन है कपिल वाला। तो एग्जाम्पल 7 में क्या बोला है देखो, कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन बैंक फॉर 7.5 ईयर्स एट द रेट 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 6% कैसा मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने दिन के लिए रखा है, 7.5 साल के लिए रखा है। ही रिसीव्ड 1,01,500, उसको आखिरी में कितना मिला, 1,01,500 एट द एंड ऑफ द टर्म। तो कंप्यूट करो उसको, उसने इनिशियल डिपॉजिट कितना रखा था। तो यहाँ पे पी फाइंड आउट करना है, इनिशियल डिपॉजिट मतलब यहाँ पे पी फाइंड आउट करना है। अगेन एक मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको ये जो दिया है 1,05,000, ये क्या है आपका अमाउंट है। अमाउंट बोले तो इसमें प्रिंसिपल भी आ गया और इंटरेस्ट भी आ गया। नाउ इस क्वेश्चन में आप बोलोगे सर इसमें तो अपने को पता नहीं चल रहा है कि प्रिंसिपल कितना है, इंटरेस्ट कितना है, तो हम कैसे अपने तरीके से सॉल्व करें। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, देखो SI का जो फॉर्मूला है वो ऐसा है, SI इज इक्वल टू P इंटू N इंटू R डिवाइड बाई 100। अब हमारे पास SI भी अवेलेबल नहीं है और P भी अवेलेबल नहीं है, और हमको P तो फाइंड आउट करना है। तो P को P रख देते हैं, इधर वाली साइड वैसे ही रखते हैं। लेकिन क्या SI को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अमाउंट माइनस P इज इक्वल टू इंटरेस्ट, ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे। चलो वैसा लिख लिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे 1,01,500 माइनस P कर दिया इक्वल टू P इंटू कितना साल, 7.5 साल इंटू 6%। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हुआ, 7.5 इंटू 6% मतलब 0.45 P हो गया ये। और इधर कितना आया, 1,01,500 माइनस P। इस माइनस P को इधर लेके चलते हैं, 1,01,500 इज इक्वल टू 1.45 P हो जाएगा। देन P को एक साइड रखते हैं, 1,01,500 डिवाइड बाय 1.45। तो 1,01,500 डिवाइड बाय 1.45, तो आपका आएगा 70,000 आंसर। सेम आंसर है, देख लीजिए आंसर सेम ही आएगा। आप मेरे मेथड से करो, उनके करो, सेम आएगा। आपको मैं मेरी मेथड रिकमेंड करूंगा हर बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको स्टार मार्क कर लेना, एक आध बार ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस हो सकते हैं उनकी तरफ से। है सिंपल लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अ सम ऑफ ₹46,875 was lent out at simple interest at the end of 1 year and 8 months. The total amount was 50,000. Find out the rate of interest per annum. अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बोला है, यहाँ पे CI या SI दोनों नहीं दिया है। जब ऐसा अब्सेंस हो, इन्फॉर्मेशन का अब्सेंस ही हो, तो इसको SI रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है, ये जो 1.8 मंथ्स दिए है इसको आपको ईयर्स में कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा। तो 1 ईयर और 8 मंथ्स को आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, इसको 1 लिख लो, फिर डेसिमल पॉइंट दे दो। अब 8 मंथ्स को कन्वर्ट कर लेना ईयर्स में, उसको 8/12 करके कर लो। 8 डिवाइड बाई 12 आएगा आपका 66 बार, मतलब 0.67 ले सकते हो उसको आप। तो 1.66 ईयर्स के लिए आपने ये लोन दिया था। तो चलो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में पुटअप कर दो इसको फिर से। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है वहाँ पे 50,000 में से अगर 46,875 चला जाता है तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिर 46,875 ये ओपनिंग लोन दिया था, मल्टीप्लाइड बाय द टाइम 1.66 ईयर्स, एंड आर आपको फाइंड आउट करना है। चलो सॉल्व कर लो, कितना आएगा इधर 50,000 माइनस 46,875, ये आएगा 3,125। इधर कितना आया 46,875 इंटू 1.66, तो ये आया 77,812.5 इंटू आर परसेंट। फिर ये इधर चला गया तो 3,125 डिवाइड बाय 77,812%, तो 4% आ रहा है आंसर इसका, राइट। देख लो
तो इसका आंसर आएगा 4% ऑन सॉल्विंग होल ऑफ द क्वेश्चन, राइट। एक बढ़िया सा क्वेश्चन, और इसमें ये चीज़ नया था, ये कन्वर्ट करके लेने वाला चीज़ नया था आपके लिए, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What sum of money will produce 28,600 एज एन इंटरेस्ट। 28,600 का आपको क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट। मतलब जो भी अमाउंट डिपॉजिट करेंगे उसका SI 28,600 होना चाहिए। कितने दिन में, 3 साल एंड 3 महीना, एट द रेट 2.5% पर एनम। मतलब कितना अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट रखना है कि जिससे 28,600 का सिंपल इंटरेस्ट में दे 3 साल 3 महीने में। अगेन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लीजिए पहले। चलो कितना आएगा, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 3 मंथ्स को 3/12 कर लो ईयर्स में लाने के लिए, तो 3/12 मतलब 0.25, तो ये हुआ 3.25 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय कितना है, आपको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए 28,600, पी को पी रखते हैं, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5 पर एनम। देन 3.25 इंटू 2.5, तो ये हुआ 8.125 पी, और इधर है 28,600। पी को एक साइड रखते हैं, 28,600 डिवाइड बाय 8.125 इज इक्वल टू 35200। इतना आंसर आ रहा है। डन। ₹3,52,000 का आंसर आएगा आपका। यहाँ पे कुछ तो इसको परसेंट में लिखा है, तो ये अमाउंट में लाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। डन। ₹3,52,000 का आंसर आ रहा है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये वाला। सो इन व्हाट टाइम will 85,000 amount to 157,675 at the rate 4.5% per annum। कितने दिनों में 85,000 रुपये 1,57,675 के बराबर हो जाते हैं। तो आपको टाइम पीरियड बताना है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिया हुआ है 4.5% पर एनम। चलो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर लेंगे, अगेन अपना ही फॉर्मूला, SI इज इक्वल टू P इंटू N इंटू R। देन SI कितना है, ये है आपका अमाउंट, ये है आपका P, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है A माइनस P इज इक्वल टू SI, तो वो कितना है, तो वो कितना है आपका 157,675 माइनस 85,000 इज इक्वल टू 85,000 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 100n। इसको सॉल्व कर लीजिए। 157,675 माइनस 85,000 डिवाइडेड बाई 85,000 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 100, तो 19 साल, n इज इक्वल टू 19। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर सेम आ जाएगा। डन। आई होप ये वीडियोस में जितने क्वेश्चंस बताए हैं वो सारे आपके समझ में आ गए हैं। रिवाइज करिए इसको। थैंक यू।